शेर धरती का असली राजा है, लेकिन उसे भी लकड़बग्घे मार सकते हैं। गरुड़ को आकाश का राजा माना जा सकता है, लेकिन रात में वह उल्लुओं के सामने पूरी तरह असहाय होता है। और अगर हम जलमग्न दुनिया की बात करें तो लगता है कि यहाँ ओका किलर व्हेल का कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। आज आप जानेंगे कि ओका को व्हेल की जीभ की ज़रूरत क्यों होती है, वे दूसरे जानवरों का इस्तेमाल खेल के लिए क्यों करते हैं, वे किनारे पर हमला कैसे करते हैं, और आखिरकार समुद्र के राजा को मारने का मौका किसके पास है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि ओका क्या हैं। वे विशाल, काले सफ़ेद, शिकारी और शैतानी रूप से बुद्धिमान होते हैं। कोई मजाक नहीं, ये समझने के लिए कि ओका कितने ताकतवर शिकारी हैं। बस इतना जान लेना काफ़ी है कि उनके पास हर शिकार के लिए अलग योजना होती है। भविष्य का खाना कौन है, इसके आधार पर ओका और वे लगभग हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, एक खास रणनीति चुनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें शार्क खानी है तो उसे भ्रमित करना ज़रूरी है। छोटी मछलियों के झुंड के लिए हवा के बुलबुलों की कैरोसेल जैसी तकनीक काम करती है। और जब बात व्हेल की आती है तो इसे अपनी आंखों से देखना बेहतर है। हमला एक निर्मम लेकिन कामयाब योजना से चलता है। ओका बारी बारी से व्हेल को टक्कर मारते हैं, काटते हैं और उसकी पेक्टोरल फिन्स को पकड़कर खींचते हैं, और ज़्यादातर मामलों में शिकार थककर हार मान लेता है। सोचिए, आपको एक साथ कई मध्यम आकार के कुत्ते काट रहे हों और फिर वे आपको डुबाने की भी कोशिश करें। हाँ, ओका व्हेल के सांस लेने के छेद को भी बंद कर देते हैं, और कई घंटे तक पीछा करने के बाद वह थका हुआ दानव डूब जाता है। व्हेल्स भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ, खासकर बच्चे, खुद ओका से बहुत बड़े नहीं होते। लेकिन नीली व्हेल का क्या? कहा जाता है कि यह धरती पर अब तक का सबसे बड़ा जीव है। इसका वजन 190 टन से ज़्यादा होता है। यही तो खाना है, ओका ने सोचा होगा, और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। अब सोचिए, कुछ ओका, जो वास्तव में दांत वाले डॉल्फिन हैं, उन्होंने एक नीली व्हेल को भागने पर मजबूर कर दिया। इतना बड़ा दैत्य भी उनसे भिड़ने से कतराता है। लेकिन ओका का सबसे आम शिकार बेबी व्हेल होते हैं। यह इतना सामान्य है कि कभी कभी व्हेल दूसरी प्रजातियों के बच्चों की भी रक्षा करती हैं। जैसे कि हम्पबैक व्हेल्स को एक छोटे ग्रे व्हेल की रक्षा करते देखा गया। वह पहले ही मर चुका था, उन्होंने बस ओका को उसका काम खत्म नहीं करने दिया। शायद इसलिए कि वे जानते हैं कि शिकार के साथ क्या होता है। क्योंकि ओका बड़े स्वाद प्रेमी होते हैं, हम्पबैक व्हेल्स के बच्चे उनके पसंदीदा व्यंजनों में से एक हैं, और ओका अक्सर सिर्फ उनकी जीभ खाकर बाकी शव गिद्धों के लिए छोड़ देते हैं। क्यों? खैर, जाहिर है कि जीभ बहुत स्वादिष्ट होती है। वैसे यही चीज़ शार्क के साथ भी होती है। ओका सिर्फ उनका जिगर खाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत उपयोगी पदार्थ होते हैं। संक्षेप में, शार्क उनके लिए विटामिन जैसी होती हैं। और अब तक मैं ये बता रहा हूँ कि ओका अलग अलग समुद्री जीवों का शिकार करते हैं। तो क्या कोई है जो उनसे भिड़ सके? हाँ, बस तब तक जब तक मामला स्पर्म व्हेल का न हो। ओका इस प्रजाति की मादाओं और बच्चों का शिकार करते हैं, लेकिन नर से दूर रहते हैं। स्पर्म व्हेल की भारी और ताकतवर पूंछ घातक चोट पहुंचा सकती है। इन चोटों की सही ताकत अज्ञात है, लेकिन एक वयस्क स्पर्म व्हेल का वजन करीब 90 टन होता है। ये लगभग 10 डबल डेकर बसों के बराबर है। ओका का कोई चांस नहीं होगा। अगर स्पर्म व्हेल थोड़ा और आक्रामक और चतुर होता। ज़्यादातर व्हेल्स विशालकाय हैं, लेकिन वे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होती। उनके पास बस उनकी पूंछ ही हथियार होती है। लेकिन कल्पना कीजिए कि वही स्पर्म व्हेल इंसानों जितना बुद्धिमान होता तो। अरे हाँ, तुम स्क्रीन के उस पार, अगर तुम एक स्पर्म व्हेल होते और अचानक ओका तुम पर हमला करता, तो तुम क्या करते? निश्चित ही तुम पलटकर जल्दी से पूंछ का वार करते, या शायद अपने दांतों का इस्तेमाल करते। हर दांत का वजन 1 किलो से ज़्यादा होता है। इन्हें इस्तेमाल करना बुरा तो नहीं होगा। एक और शिकारी जो ओका का सामना कर सकता है, वह है महान सफ़ेद शार्क। आप जानते हैं,
वही डरावना कातिल आंखों वाला। ऑका को सफ़ेद शार्क का एकमात्र प्राकृतिक दुश्मन माना जाता है, लेकिन अगर शार्क पहले काटने में सफल हो जाए तो उसके रेजर नुमा दांत सबसे मोटी चमड़ी को भी भेद सकते हैं। ऑका अपनी चौड़ी पूंछ से शार्क को सतह की ओर धकेलता है, फिर उसे बेहोश कर देता है, और फिर जैसे कि उसे शार्क की बायोलॉजी पता हो, शिकार को पलट देता है, उसे भ्रमित और लकवाग्रस्त कर देता है। बोन एपेटेट। तो आखिरकार कौन ऑका को हरा सकता है? मैंने स्टिंगरे के बारे में सोचा, लेकिन वे तो बस मेन्यू का हिस्सा हैं। समुद्री मगरमच्छों की काटने की ताकत अविश्वसनीय होती है, और उनकी मोटी चमड़ी को ऑका चीर नहीं सकता, लेकिन उनके जबड़े इतने चौड़े नहीं खुलते कि वे कोई महत्वपूर्ण हिस्सा काट सकें। अब ऑका को बस पानी में पकड़ना होता है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। वे यह अक्सर करते हैं। कभी कभी, हालांकि, शिकार वापस बर्फ पर चढ़ जाता है, और फिर वही हमला दोहराया जाता है। फिर, और फिर, और फिर, यहाँ किसी को जल्दी नहीं है। जैसा कि अब तक आपने समझ लिया होगा, ऑका बुद्धिमान, निर्मम शिकारी हैं जो। और यह क्या है? ओह, एक और, शायद इसका मतलब कुछ है। कभी यह अभ्यास होता है, अपनी शिकार कौशल को बनाए रखने के लिए। कभी यह नई पीढ़ी को सिखाने के लिए होता है, और कभी खेल ही रह जाता है। ऑका बोरियत से भी मारते हैं। वैसे, सिर्फ सील ही नहीं, कभी कभी यह स्टिंगरे, कछुआ, या यहाँ तक कि पेंगुइन भी हो सकता है। भगवान, ये तो एक पक्षी है। क्योंकि अगर ऑका ने ठान लिया कि उसे किसी को खाना है, तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। किनारे तक पहुंचने की कोशिश करते सील उसके लिए एक चुनौती या एकदम सही खिलौना बन जाते हैं। और इस शिकार को क्या कहेंगे? जब ऑका लगभग किनारे तक कूदकर भागती हुई सील को पकड़ लेता है, मानो समुद्र में पर्याप्त शिकार न हो जिनके लिए प्राकृतिक नियम तोड़कर किनारे पर आने की जरूरत न पड़े। फिर भी, देखो इसे, कौन से नियम उसे चाहिए? सील। कभी कभी यह चाहत ऑका के लिए गंभीर समस्या बन जाती है। ऑनलाइन ऐसे कई वीडियो मिलेंगे जहां ये शिकारी शिकार के चक्कर में ज़्यादा किनारे आ गए और, हाँ, सही समझे, फंस गए। मुझे सचमुच दूर से सील की हंसी सुनाई दे रही है। मैं यह नहीं कह रहा कि ऑका की आबादी इंसानी मदद के बिना घट जाएगी, लेकिन कई दर्जन समुद्री शिकारी निश्चित ही अपनी जान इंसानों के ऋणी हैं। जैसे कि यह ऑका जिसका नाम लूना है, जिसने अपना परिवार खो दिया और इंसानों का इतना आदी हो गया कि एक पिल्ले की तरह खेलने लगा। एक बहु-टन का समुद्री पिल्ला। जब आप ऑका को इंसानों के साथ खेलते देखते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि वे निर्दयी शिकारी हैं, जिनका समुद्र में कोई मुकाबला नहीं। और अगर आपने फ्री विली देखी है, तो आपको ज़रूर लगता होगा कि आपको धोखा दिया जा रहा है। और यह सच है, हॉलीवुड सबसे बड़ा धोखेबाज है। यहाँ तक कि वे ऑका जो एक्वेरियम में प्रदर्शन करते हैं, वह मीठे, भोले प्राणी नहीं हैं। सबसे डरावना उदाहरण है टिलिकम, एक प्रशिक्षित नर ऑका, जो कम से कम 3 इंसानों की मौत में शामिल था। पहली थी केल्टी बन, जो फिसलकर पूल में गिर गई, जहां टिलिकम और 2 अन्य ऑका थे। उन्होंने लड़की को अपने जबड़ों से उछाला, पानी के भीतर दबोच लिया, और उसे ऊपर आने नहीं दिया। केल्टी डूब गई। दूसरा शिकार एक आदमी था, जो एक्वेरियम बंद होने के बाद टिलिकम के पूल में घुस गया था। लेकिन तीसरा हमला सबसे भयानक था। ऑका ने अनुभवी ट्रेनर डॉन ब्रांशो को शो की शुरुआत में ही बालों से पकड़कर पानी में खींच लिया। चौंकी हुई भीड़ के सामने टिलिकम ने उसे खिलौने की तरह खेला। जब तक लोग उसे निकाल सके, तब तक वह मर चुकी थी। और हत्यारा, खैर, जल्द ही वह फिर से प्रदर्शन में लौट आया। पैसा बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। सबसे हाल की त्रासदी सीवर्ल्ड ऑरलैंडो में हुई, लेकिन ऑका सिर्फ वहीं नहीं रखे जाते। मुझे लगता है वे हर सीवर्ल्ड एक्वेरियम में हैं, और कहीं भी अपनी जंगली आदतें नहीं भूलते। वे शिकारी हैं, जिनका समुद्र में कोई सानी नहीं। वे ताकतवर और बुद्धिमान हैं। तो फिर बीच पूल में शिकार क्यों न करें? इसलिए सीवर्ल्ड सैन डिएगो में
औका सिर्फ सामने खाना देखकर हमला नहीं करते, बल्कि पक्षियों को पास लाने के लिए चारा भी लगाते हैं, और यह बहुत जानबूझकर करते हैं। मछली के टुकड़े सतह पर डालकर, और फिर इंतजार करते हैं, और यह काम करता है। औका शायद सिर्फ शिकार करने के लिए ही पक्षियों का शिकार करते हैं। वे खेल रहे होते हैं, लेकिन जानते हैं, शायद तिलिकम के नज़रिए से, सभी इंसानी शिकार भी सिर्फ खेल का हिस्सा रहे हों। मैं तो औका से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना पसंद करूंगा, खासकर अगर वे कैद में हों और इंसानों के बहुत आदी हो गए हों। क्या पता उन्हें हम बस पतले बालों वाले सील नजर आते हों। फिर मिलेंगे।